आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का बहुत ज़रूरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। मेरे बच्चे पूरी गहराइयों तक तो नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन अब बहुत गहराई तक भी लेके जाऊंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएं। देखिए यार दोस्त, आज सीधे सवाल पर आते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइडें आपको दिखती हैं ए, बी और सी, तो ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो जोड़ होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये तभी कोई ट्रायंगल बनेगी। अगर मैं आपको कहूँ 3, 4 और 8, क्या ये त्रिभुज संभव है? आप कहें देखो सर, वैसे तो अगर हम देखें तो 8 और 4 का जोड़ 12, 8 जमा 4 3 से बड़ा है, ठीक है। 4, 8 और 3 इनका जोड़ 4 से बड़ा है, इस हिसाब से तो है। लेकिन सर 3 जमा 4 जोड़ेंगे तो क्या ये 8 से बड़ा है? इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। फिर से अपनी बात समझाता हूँ। कोई भी त्रिभुज तभी संभव बन सकती है जब किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो, या उसको और स्पेसिफाई करके बोलूं तो किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो, है ना। मतलब किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब सेम इसका उल्टा भी है। कैसे? जैसे समझाएं भैया, ये मान लीजिए ये जो कोई ट्रायंगल है, ये साइड ए, बी और सी। अब हम तुम्हारा कह रहे हैं भैया कि अगर ये ट्रायंगल की साइडें हैं ए, बी और सी, तो मैंने आपको कहा कि भाई किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो जोड़ होगा ना वो हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ा हो, तभी ये संभव है। अब मेरे भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी बी घटा देता हूँ, इधर भी बी घटा देता हूँ, कोई फर्क है नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? ए। यहाँ क्या आएगा? ए। यहाँ क्या आएगा मेरे बच्चे? ए। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये कहा कि भाई अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइडें दे रखी हैं तो तीनों भुजाओं का जो किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा। जरूरी नहीं ए और बी, बी प्लस सी, ए भी ए से बड़ा होना चाहिए, और सी प्लस ए, ये भी मेरे प्यारे बच्चों बी से बड़ा होना चाहिए। अगली बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कि भाई किन्हीं भी 2 भुजाओं का डिफरेंस हमेशा ही तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। 2 भुजाओं का डिफरेंस यानी ए और बी का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, लेकिन ए और बी का जो डिफरेंस होगा, मैं ये लाइन जो खींच रहा हूँ ये डिफरेंस के लिए खींच रहा हूँ, वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही तीसरी भुजा से छोटा होगा। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा दो। हाँ जी, जैसे यहाँ बी और सी का जोड़ ए से बड़ा होगा, लेकिन बी और सी का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। सी और ए का जोड़ बी से बड़ा होगा, लेकिन सी और ए का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ही तीसरी भुजा से छोटा होगा। फिर अपनी बात हो रहा हूँ, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा, लेकिन उनका डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा, तभी कोई ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज त्रिभुज संभव नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर उठाते हैं पहला सवाल, ये बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहा है किसी ट्रायंगल की 3 साइडें एक्स, वाई और जेड है, तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो हम ये बात तो जानते हैं कि भाई एक्स प्लस वाई 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है, ओके। 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा है, ओके। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है, ओके। 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से बड़ा है, ये गलत है। अगर जेड और वाई का डिफरेंस लेंगे तो ये हर हाल में छोटा होगा एक्स से। हाँ जी जी, अफजल खान भाई आदाब। आइए, कहता है त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। कह रहा है तीसरी जो भुजा है वो एक्स है, तीसरी जो भुजा है वो एक्स है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो मैंने आपको एक बात कही कि भाई कोई भी साइड की लेंथ ले रहे हो तो ये हर हाल में दोनों भुजाओं के जोड़ से छोटी होगी, अगर ये ट्रायंगल है तो, और इनके डिफरेंस से ही बड़ी होगी। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना, ध्यान देना। यानी एक्स की वैल्यू 11 से तो छोटी होगी, लेकिन 8 में से 3 या 5 से बड़ी होगी। इस पॉइंट को समझिए, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से छोटा होगा, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा, लेकिन डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। तो 5 से बड़ा और 11 से छोटा कहां दे रखा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 और 7 सेंटीमीटर, एक की 5 है भैया, एक की 7 है, एक साइड की लेंथ रखिए ए, तो कह रहा है ए के बारे में विचार करो। तो ए की वैल्यू 5 और 7 12 से छोटी होगी, और ए की वैल्यू बड़ी होगी इनके डिफरेंस 7 और 5 का डिफरेंस मेरे भाई। तो अब देखते हैं ऑप्शन। तो आंख बंद करके दिखाई दे रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ डिफाइन हो रही है 2 से बड़ी होगी और 12 से छोटी होगी। ऑप्शन डी। आइए, कह रहा भाई 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 6, 10 एंड एक्स सेंटर। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 6, 10 और एक्स। तो आपने बताना है एक्स का न्यूनतम पूर्णांकीय मान ज्ञात करना है। पूर्णांकीय मान मतलब पॉइंटों में वैल्यू नहीं बतानी, पूर्ण वैल्यू बतानी, इंटीग्रल वैल्यू आपको बतानी क्या होगी, पूर्ण अंकीय मान ज्ञात करना है। तो भाई हम ये जानते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होगी 10 और 6 16 से छोटी होगी, लेकिन 10 में 6 4 से बड़ी होगी। यानी एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी तो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, और कहां तक होगी? 15 तक, क्योंकि 16 से छोटी होनी चाहिए। तो पूछा सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? 5। सबसे छोटी वैल्यू 5 है। कह रहे ट्रायंगल की 2 साइड है, 7 और 5 है, तीसरी साइड लेट्स से एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी? 7 और 5 का जोड़ 12, और 7 में 5 क्या दो। अब हमसे कह रहा है देन मिनिमम, यानी जो सबसे छोटा मान है वो बताइए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कि सबसे छोटा न्यूनतम मान ज्ञात करिए। 3, 4, 5 और कहां तक जाएगा भाई? 11 तक। तो सबसे छोटा मान जो होगा मेरे भाई वो 3 होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? 3। देखिए भाई सवाल में कह रहे त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 में 12 है, तीसरी भुजा है, एक साइड 5 है, एक साइड 12, तीसरी साइड एक्स है। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी सर? 12 और 5 17 से तो छोटा होगा, और सर 12 में 5 गया 7 से बड़ा होगा, तो एक्स की वैल्यू होगी 8, 9 और कहां तक पहुंचोगे? 16 तक। अब हमसे कह रहा है फाइंड द एवरेज, औसत बताइए। किसका बताना है जी? अधिकतम मान का और न्यूनतम मान। कह रहा है जी एब्सोल्युटली एवरेज फाइंड आउट करना है आपको 2 चीजों का, मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू का आपको क्या निकालना? एवरेज निकालना। तो 8 और 16 का जोड़ औसत का फार्मूला होता है, दोनों का जोड़ 8 जमा 16 और बटे 2 से भाग।
तो 16 और 8 24, 24 का आधा करेंगे 12। तो मेरे भाई 12 आपका सही उत्तर, 12 आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट ट्रायंगल की दो साइड हैं 13 और 14, तीसरी साइड लेट से x है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 13, 14, 27 से छोटी होगी, लेकिन 13 में 14 गया 1 से बढ़। कहता है न्यूनतम और अधिकतम मान, तो मैक्सिमम मिनिमम 2 3 ऐसे चलेगा और मैक्सिमम 26 चलेगा। कहते हैं इनके औसत बताओ, 26 और 3 29/2। गलत क्यों हो रहा भाई? तथा तीसरी बजाय x एक पूर्णांक है, तो x की न्यूनतम और अधिकतम मान का औसत ज्ञात करो। आंसर ही नहीं दे रखा। 26, अरे सॉरी 29 क्यों होगा, 28 होगा भाई, 26 में 2 जोड़ा तो 28 आया, माफ करिए, और 28 का आधा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 14। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्या इनमें से कौन सा वैसा विकल्प है जो त्रिभुज की भुजाएं है ही नहीं? तो आपको ये काम करना है कि दो छोटी भुजाएं पढ़ लो, 12 और 9 21, 15 से बड़ा है, और 12 और 9 का डिफरेंस 15 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। 20 20 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती, तो दे दिए तो बन गई। यहाँ 3 और 4 का जोड़ 7 5 से बड़ा है और डिफरेंस 5 से छोटा है, सेट है। 3 और 1 4, 4 के 5 से बड़ा है नहीं, तो उसने यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो मेरा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल नहीं करेगा। हाँ जी पूजा बेटा क्या कहना चाह रहे हो, बताइए बाबू। कह रहा निम्न में से कौन सी त्रिभुज की लंबाई हो सकती है? देखिए यार 3 और 4 7 7 के बराबर नहीं हो सकती, 9 और 7 16 17 से छोटा नहीं हो सकता, 2 और 3 5 5 4 से बड़ा हो सकता है, और 5 का 3 और 2 का डिफरेंस 1 4 से छोटा हो गया, यहाँ 3 और 5 का जोड़ 8 के बराबर गलत, तो ऑप्शन सी ठीक है भाई। दो छोटी भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, वही जरूरी। देखिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। देखो यार 12 8 30 सेट बैठ रहा है, नहीं बनाता, अच्छा नहीं वाला चाहिए, ये तो बना रहा है। 7 10 17 ये भी बना रहा है, अब यहाँ पे 7 4 11 11 9 से बड़ा है और डिफरेंस 3 उससे ये भी बना रहा है। यहाँ देखो 18 और 23 41 बराबर आ गया, तो राइट आंसर ही होगा, यानी ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनाएगा ही नहीं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ये धड़ल्ले से सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा भैया ये साइड 8 है, ये 15 है, ये 3 है, इसकी वैल्यू बताइए। लेट्स से ये वाली वैल्यू ए है, ये वैल्यू ए। तो हम इस बात को तो समझते हैं कि भाई इन दोनों भुजाओं का जो जोड़ होगा वो 15 और 8 कितना हुआ भाई 23, इन दोनों भुजाओं का जो जोड़ होगा 15 और 8 23, वो हर हाल में बड़ा होगा किससे? इस साइड से, 3 जमा ए से। आपने कहा ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 15 में 60 गया 7, वो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों छोटा होगा इन दोनों, इस तीसरी वजह से भाई इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा होगा, इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा। अब ऑप्शन से वो वैल्यू पुट करो जो इस सारी सेटिंग को सेट करता हो। देखो अगर मैं 4 पुट कर देता हूं तो 4 और 3 7, ये 7 से बड़ा नहीं है इसलिए काटा मार दिया। 20 पुट करता हूं, 20 और 3 23 बराबर आ गया इसलिए काटा। 24 करूंगा, 24 और 3 27, छोटा नहीं रहेगा, बड़ा हो गया, काटा। 19 रखूंगा, 19 और 3 22, तो 22 एक ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा भी है और 23 से छोटा भी है, तो आंसर 22 मत लगाना, आंसर 19, क्योंकि ऐसा संभव 19 की वजह से हुआ है और किसी से नहीं। अगर आप कह रहे हैं जी उसे डिटेल सोल्व करो, तो डिटेल में आपको ये देखना है कि भैया 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 + a का जो आंसर है वो 8 9 10 कहां तक जा सकते हैं? 22 तक जा सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि 3 जमा a 8 आया, तो a की वैल्यू क्या लेनी होगी 5, तो a की वैल्यू 5 से शुरू करनी होगी, 5 6, अगर मैं 6 लूंगा 6 3 आ जाएगा। 22 लेने के लिए a की वैल्यू क्या लेनी होगी 19, तभी तो 19 और 3 22, तो a की वैल्यू 5 से लेकर 19 तक कोई भी ले सकते हैं। अब 5 से 19 में केवल और केवल 19 ही मुझे दिखाई दे रहा था, वो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ जी आइए भैया। देखिए यार यहाँ एक लॉजिक ये है, कह रहा कि ट्रायंगल है उसकी तीन भुजाएं हैं, पहली दो दे रखी हमने 2 और 3, तीसरी भुजा x, तो बतानी x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो आप कहेंगे कि सर x जो होगा वो एक ऐसा नंबर होगा कि इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा, 3 और 2 5 से छोटा, बट 3 और 2 के डिफरेंस से बड़ा होगा, 3 में 2 गया 1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से बड़ी हो सकती है, 2 3 4 5, 5 नहीं ले सकते सर, क्यों नहीं ले सकते सर? कारण है कि 5 से छोटा चाहिए। सर ऐसे तो हम 1.1 भी ले सकते थे, लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई जो बहुत प्यारी है कि भैया आंसर हमेशा ही इंटीजर में देना, क्योंकि अगर मेरे बच्चे इंटीजर नहीं होगा ना तो इनफाइनाइट ट्रायंगल बन जाएगी, 1.1 1.1 2 1.13 ऐसे तो अनंत बनेगा, इसलिए हमेशा इंटीजर में आंसर होगा। कितनी त्रिभुज संभव है? 1 2 3 त्रिभुज संभव, बात सही है। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या पेपर में ऐसे ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। पेपर में एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रायंगल की साइडें रखी हों, 2 साइडें आपको दे रखी होंगी, तीसरी साइड से आपका डिस्कशन पूछेगा कि बताइए कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो एक बेसिक तरीका है कि जो 2 साइडें गिवन है उसमें जो स्मॉलेस्ट साइड हो, जो 2 गिवन है उसमें जो स्मॉलेस्ट हो साइड हो, उसे 2 से गुना कर देना और 1 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे छोटी 2 और 3 में क्या थी, तो 2 को 2 से गुना करो, 1 घटा 2 2 4 में क्या 3, तो मेरे पेरेंट्स डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3 बिना किसी जहमत के। हाँ ना आइए, यहाँ कह रहा है कि 2 साइड है 3 और 5, तीसरी साइड x मान लीजिए, डिटेल करेंगे तो 3 और 5 8 x से बड़ा होगा, मतलब x की वैल्यू 8 से छोटी और 3 में 5 क्या 2 से बड़ी, तो भैया 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा, तो ये तरीका होगा निकालने का। या फिर जो सबसे छोटी साइड है उसे डबल, उसका 2 गुना करो, 2 से गुना करो, -1 करो, 3 दूनी 6 में से 1 5, 5 इज योर राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ गए? यही सवाल बार बार आते हैं। कह रहा त्रिभुज की 2 भुजाएं 7 और 24 है, तीसरी भुजा के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने बताना कितनी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो सर नियम सिखाए, जो सबसे छोटी साइड उसे 2 से गुना करो, 1 घटाओ, 7 दूनी 14 में 13 आपका आंसर। कह रहा है 2 भुजाएं, एक 876 एक 678 है, 876 है और एक 678, तो सीधा सीधा सिंपल नियम है कि भाई जो सबसे छोटी साइड है उसका डबल करो सर, एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो 2 8 16, 16 में चलो 16 लिख देते हैं, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13, 1356 -1, मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो है 1355, आंसर है 1355। हाँ है ना, ये मेरा राइट आंसर।
कह रहा जी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसी सभी संभव त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करिए। परिमापों का योग ज्ञात करिए, पेरीमीटर का सम बताना है। देखिए यहां से कहानी थोड़ी घूमेगी, यहां थोड़ा ब्रिलियंस लगानी पड़ेगी आपको, तब आप सवाल जल्दी कर पाओगे। विकास भाई कह रहे हैं मैथ कैसे ठीक करें? एक ही तरीका है, जितना मैथ आता है उतना करते चले जाओ, धीरे धीरे अपना ठीक हो जाएगा। आप ठीक करने जाओ ही मत, बस जो पढ़ रहे हो उसको लगाता रहो। अब सर दिक्कत मुझे ये आ रही है कि भाई अगर सवाल ये होता कि ये त्रिभुज है, एक साइड 2 है, एक साइड 3, मान लीजिए बात, तीसरी साइड लेट से x है, तो x के बारे में डिफाइन है कि x की जो वैल्यू होगी 2, 3, 5 से छोटी होगी और x की वैल्यू 3 में 2 गया 1 से बड़ी होगी, यानी x की जो वैल्यू है दैट कैन बी 2, 3, 4, यानी x की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। पिछले सवाल में यहाँ तक ये पूछ रहा था नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी पॉसिबल है, तो जो सबसे छोटी साइड है उसे 2 से गुना करके 1 घटाओ, 2 दूनी 4, 4 में से घटाया 3, आपका आंसर। आपने कहा ओके, लेकिन यहाँ उसने पूछा ही नहीं, यहाँ उसने कहा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा? पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का जोड़। तो देखो ये दो साइडें तो हर एक केस में मतलब सीधी रहेंगी, 2 और 3 तो रहेगी। कितनी त्रिभुजाएं? 1, 2, 3, तो 2, 3 तो पहली में भी रहेगी साइड, दूसरी में भी रहेगी, तीसरी में भी रहेगी। जो बदलेगी ना मेरे बेटे, वो क्या बदलेगी? तीसरी साइड। पहले केस में 2 रहेगी, दूसरे केस में 3 और तीसरे केस में मेरे बच्चे 4। यानी ये दोनों जो साइड है ना, ये तो हर हाल में फिक्स है, ये तो बदलनी नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। तीसरी साइड बदलेगी। तो आपने बेसिकली दिमाग दौड़ाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों भुजाओं का जो परिमाप का मतलब सब जानते हैं ना, परिमाप का मतलब सारा जोड़, सारी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ क्या होगा? 2 और 3, 5, 5 जमा 2। इन दोनों भुजाओं का जोड़ फिर से 5, तो इस बार 5 जमा 3। इन दोनों भुजाओं का जोड़ तो फिर से 5 आया, जमा 4। तो सर जब इन्हें जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो 5, 5, 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ही 3 पॉसिबल हुई थी, तो 5 गुना 3। अब हमने इन दोनों भुजाओं को 3 बार जोड़ दिया क्योंकि 3 त्रिभुज संभव है। बचा क्या? 2, 3 और 4, ये और जोड़ना, तो 2, 3, 5, 4, 9, 2, 3, 5, 4, 9, तो 5, 3, 15, 18 नहीं 15, 5, 3, 15 जमा 9, तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 24। दिस वुड बी योर राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये मेरा सही उत्तर होगा। यही बात करेंगे, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आपको इस सवाल को ऐसे उठाना था। अगर मेरे स्टूडेंट होते ये भाई ये बताओ, छोटी भुजा क्या है? 2, इसका डबल करा, 1 घटाया, 3 ट्रायंगल पॉसिबल, 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल आर पॉसिबल, ये सब 3 त्रिभुज संभव है। तो पेरीमीटर निकालते हो, सीधा सीधा काम करना है, इन दोनों का जोड़ करना है, 3 और 2 5, 5 गुना 3 करना है। पहला काम तो ये। अब सर दूसरा काम ये करो कि तीसरी भुजा x है, और अगर तीसरी भुजा x है तो इन दोनों के जोड़ से छोटी होगी, यानी 5 से छोटी होगी, 3 दो के डिफरेंस 1 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 4, तो 4, 3, 7, 2, 9 इसमें जोड़ दो, 24 आपका आंसर। आप में बात तो वही है ना? बात वो नहीं, अगले में आइए, इसे मैं समझूंगा, अगला आपने बताना। कह रहा ट्रायंगल की 2 साइडें रखी फिक्स हैं, 3 और 5। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी? नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो सर छोटी भुजा पकड़ो 3, 3 का डबल करो, 1 घटाओ, 3 दूनी 6 में से 1 5। तो सर सबसे पहले तो ये बनी कि 5 त्रिभुज बनी, तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ 5 और 3 8 बना, 8 को 5 से गुना कर दो आगे। अब तीसरी भुजा x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू 5 और 3 8 से छोटी होगी, 5 में 3 गया 2 से बड़ी होगी, यानी x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 होगी। बात सही है सर। अब सर इन्हें जोड़ दो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, तो 8 5 40 और 25 65, यानी परिमाप आया 65। सर एक बात बताना, इनको जोड़े कैसे? अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो, जैसे 3 4 5 6 7 से कैसे जोड़े? तो मेरे बच्चे ये ट्रिक आपने नंबर सिस्टम में खूब ही पढ़ी होगी, इन्हें जोड़े कैसे। तो देखो यार तरीका ये है कि पहले 2 नेचुरल नंबर इसमें जोड़ दो। अब ये बन गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये बन गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2, बिल्कुल ठीक है, n × n + 1/2, ठीक है जी। तो सर कितनी संख्या बनी? 7, तो 7 7 में 1 जोड़ा 8, क्योंकि n + 1 7 में 1 जोड़ा 8/2। अब ये कंटिन्यू नहीं थी, ये तो यहां से यहां तक की थी, तो कंटिन्यू बनाने के लिए, लगातार बनाने के लिए आपने यहां से यहां तक का जोड़ा था, तो इसका भी जोड़ निकालो, ये भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो n 2 है, × n + 1 2 में 1 जोड़ा 3/2, n × n + 1/2, 2 से 2 काटा, 2 चौक 8, तो 7 चौक 28 आया, माइनस 3 एकम 3 आया, 28 में 3 गया 25 मेरा आंसर है। हाँ जी, क्योंकि जहां बड़ा जोड़ होगा, ये सीरीज बड़ी होगी, वहां दिक्कत आएगी, हाथ से कैसे जोड़ोगे, तो इस तरीके से जोड़ना है। तो ये मेरी बात समझ के अगला आपका सवाल करिए। जी किसी ट्रायंगल की 2 साइडें 7 और 24 है, मान ली बात, ये 7 है, ये 24 है, हमें निकालना है सम ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर, इनका जोड़ निकालो, 24 और 7 31। कितने ट्रायंगल बनने थे सर? उसका तरीका था छोटी भुजा का डबल करो, 7 दूनी 14 -1, 7 दूनी 14 में गया 13, बिल्कुल सही। अब सर ये ढूंढो कि भाई तीसरी साइड है x, तो x की वैल्यू क्या होगी? सर 24 और 7 31 से बड़ी होगी, और 24 में से 7 गया भैया 17 से छोटी होगी, ना माफ करना 17 से बड़ी और 31 से छोटी होगी। हाँ जी, 17 से बड़ी 31 से छोटी, यानी आपने 18 लेना है, 19 लेना है, 20 लेना, और कहां तक लेना है? 30 तक, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, देखिए हर चीज आसान नहीं है और हर चीज मुश्किल नहीं है, अगर आप पेशेंस से लगातार काम करेंगे तो आसान भी बन जाएगी चीजें। भाई 18 से 30 तक लेंगे। अब समस्या ये है कि लगातार गिनती बनानी होगी मुझे, कहां तक? 17 तक। तो अब ये सीक्वेंस सेट हो जाएगी जो मुझे चाहिए। तो भैया ये बताना कि 1 से लेकर 30 तक की गिनती का लगातार सम निकालना आसान है। 30 30 में 1 जोड़ा 31/2, बिल्कुल ठीक है सर। -1 से 17 तक का सम घटाना पड़ेगा क्योंकि गिनती लगातार नहीं थी, तो 17 17 में 1 जोड़ा 18/2,
देखिए मेरे लाला, घबराइए मत। 2 से काटा 15, 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 40, और 2 नीम 18, 17 नीम में 153, 5 में 3 गया 2, 6 में 5 गया 1, 4 में गया 3, 312। अब आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट पकड़ सकते हैं। देखो 3 एकम 3, इकाई अंक 3 और यहाँ 2 है, 3 और 2 5, जिसका इकाई अंक 5 है मेरा आंसर ऑप्शन है। डिजिटल सम लगा सकते हैं इकाई अंक। विश्वास मानिए इतना बड़ा सवाल नहीं आता, थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि आपको मैं हर तरीके से सवालों पे तैयार करूं। तभी तो आप एक टीचर से पढ़ने आ रहे हैं ना, जो जिसे भारत सरकार ने भी मान्यता दे रखी है, क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब पे टीचर में था, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर बना था, यूट्यूबर पे नहीं आप। तो जब आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर आपको बारीक से बारीक चीज बता के चलेगा, क्योंकि उसको पता है पेपर में सवाल घूम सकता है। जी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 14 तथा 25 सेंटीमीटर है, 14 तथा 25 सेंटीमीटर, लेट्स से एक्स इज द थर्ड साइड। तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसे सभी संभावित त्रिभुजों का पेरीमीटर बताइए, परिमापों का योग याद करिए, सम ऑफ पेरीमीटर। मैं थोड़ा एक्सेस चीज करा रहा हूं, लेकिन पेपर में आसान आती है। देखिए 14 और 25 का जोड़ 5 4 9, 2 1 3 39। ट्रायंगल कितनी पॉसिबल होंगी? 14 का डबल करके 1 घटाओ, 14 दूनी 28 में से 1 गया 27, 27 त्रिभुजें संभव है जी, तो 27 गुना 39 करेंगे। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे भाई एक्स की जो वैल्यू है 14 और 25, 39 से तो छोटी होगी, 25 में 14 गया 11 से बड़ी होगी, तो 12 होगी, 13 होगी, और कहां तक होगी भाई? 38 तक होगी। अब आपको सेटिंग बैठानी है, तो 1 से 11 तक का इसमें 1 2 3 11 तक की कहानी जोड़ी। अब एक बार तो पूरा जोड़ हो गया, तो 38, 38 में एक जोड़ा 39 बटे 2 है, और 1 से 11 तक का घटा दीजिए, घटा दिया जी, तो 11, 11 में एक जोड़ा 12 बटे 2, 2 से काटा 19 आया। आप यूनिट डिजिट को पकड़ना सीखो बाबू। तो देखो 9 को 9 से गुना करोगे 1 आएगा इकाई अंक, और यहाँ 2 से काटोगे 6, तो 6 कम 6 इकाई अंक 6 आया। तो आप जानते हैं 1 से 6 घटेगा नहीं, तो 11 में से 6 घटाएंगे इकाई अंक क्या आएगा? 5, यानी यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 5 आएगा। यहाँ 9 7 63 इकाई अंक 3 आया, 3 में 5 जोड़ेंगे इकाई अंक 8 वाला मेरा आंसर है। ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, है ना। आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आसान बात है। देखिए यार, कह रहा है कि ABC पूर्णांक है तथा त्रिभुज की भुजाएं, मतलब ABC की जो भी वैल्यू है वो पहली बात तो ये है कि इंटीजर में है, और त्रिभुज की भुजाएं साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कहता है कि A इंटू बी की वैल्यू 4 है, A इंटू बी की वैल्यू 4 है, मतलब दो साइडों का कहीं ना कहीं आपको रिलेशन दे दिया, प्रोडक्ट का 4 है। A इंटू बी कितना आया मेरे भाई? 4। तो कहता है कितनी त्रिभुजें संभावित हैं, या संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। क्या होगी? एक लॉजिक दे रहा हूं भाई, ये तय है कि A और B दोनों इंटीजर हैं, तो ऐसे दो नंबर बताइए जो पूर्णांक हैं और उनका प्रोडक्ट 4 है। तो सर एक तो 1 और एक 4, बिल्कुल ठीक है। 1 2 और 1 2, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कोई नहीं सर। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार दो केसेस हमारे पास बने, ये केस 1 बना, ये केस 1 बना, ठीक है जी, जिसमें एक साइड 1 है एक साइड 4 है, तीसरी साइड उसको नहीं पता। एक दूसरा केस और बना, दिस इज माई केस 2, ये मेरे प्यारे बच्चों केस 2 हुआ। केस 2 में ये साइड भी 2 है और ये साइड भी 2 है, तीसरी साइड क्या है मुझे नहीं पता। तो भैया मुझे ये देखना कि यहां पे तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, केस 1 में कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो उसका नियम था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है उसका डबल करके 1 घटा दो, 2 एकम 2 में से 1 गया 1, यानी एक त्रिभुज यहां संभव है, यहां सबसे स्मॉलेस्ट साइड 2 ही है, तो 2 का 2 करो, मतलब डबल करो और 1 घटाओ, 2 दूनी 4 में गया 3। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के पहले केस में 1 ट्रायंगल पॉसिबल है और दूसरे केस में 3 ट्रायंगल पॉसिबल है, यानी कुल मिला के 4 त्रिभुजें संभव होंगी, 4 त्रिभुजें संभव होंगी। आगे से पेपर में क्या करो, ये सब बनाने की जरूरत नहीं, छोटे को डबल करा 1 घटाया, छोटे को डबल किया 1 घटाया, जो रिजल्ट आया उन्हें जोड़ दिया, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स माय डियर। देखिए सेम कहानी है, कह रहा है कि पूर्णांक में मान लीजिए बात। देखिए ये पूर्णांक अगर सवाल में नहीं देगा ना तो सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि डेसिमल में तो अनेकों इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, इसलिए ना भी लिखा हो ना तो भी आप पूर्णांक ही मान लेना, गलती से अगर उसने नहीं भी लिखा तो पूर्णांक मानना। आया ना मेरे भाई, डी ऑप्शन था ना, ठीक है इसका 4 था। आइए अब यहाँ अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, x इंटू वाई बराबर 12, ऐसे दो नंबर जो पूर्णांक हो जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो, तो सर केस 1 1 गुना 12, केस 2 2 गुना 6, केस 3 3 गुना 4, और तो कुछ है नहीं बिल्कुल। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3। भैया छोटी भुजा जो है उसको आंख बंद करके 2 से गुना करो 1 घटाओ, 2 एकम 2 में से क्या 1 ट्रायंगल, 2 से गुना करके 1 घटाओ 3 ट्रायंगल, इसे 2 से गुना करके घटाओ 3 दूनी 6 में गया 5 ट्रायंगल, 3 दूनी 6 में से गया 5 ट्रायंगल। ध्यान देना छोटी साइड को डबल करके घटाना, कभी उल्लू बना काम कर दो, जोड़ोगे तो 5 3 8 9, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 ट्रायंगल पॉसिबल, 9 त्रिभुजें संभव। कितनी त्रिभुज संभव है मेरे बच्चे? 9 त्रिभुज संभव। सेम ही सवाल है, कहता है a इंटू बी 24 है, ये आपका सवाल है, आप करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे। मैं तो बालकों की तरह लिख रहा हूँ, 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, बस ये बना। अब भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल ढूंढनी है, तो पॉसिबल ट्रायंगल ढूंढने का क्या तरीका? डबल करके मनी मनी घटाओ, 2 एकम 2 में से गया 1, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 2 तिया 6 में से 1 गया 5, और भैया 2 चौको 8 में से 1 गया 7, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, 16 त्रिभुजें मेरे प्यारे बच्चों संभव। ठीक है जी, दिमाग के बटन खोल के चलना। 9 कहाँ से आ गया? पीछे वाले का था 9, इसका 16 है, पीछे वाले का 9 था, ठीक है। यहां मेरे बच्चे कुछ शब्दों पे ध्यान देना। अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है।
कुछ शब्दों पे ध्यान देना बाबू, जो जो लिखवा रहा हूँ कि जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। पहली चीज़, जो सबसे ग्रेटर साइड है वो 21 सेंटीमीटर है। इफ 21 इज द ग्रेटेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा 21 सेंटीमीटर है। तो कहता है एक्स पूर्णांक है तो कितनी त्रिभुजें संभव है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल की साइड 9 और 21 है, तो तीसरी साइड लेट्स से एक्स है। तो पहली चीज़ तो ये कि एक्स की वैल्यू हर हाल में 21 और 9 30 से छोटी होगी, और 21 में से 9 गया 12 से बड़ी। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये जो संख्या निकल के आएगी ना यहाँ से, ये नॉर्मल ट्रायंगल की बात हो रही है। नॉर्मल ट्रायंगल यानी सामान्य त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य त्रिभुज की बात कर रहे हैं। कभी आप कुछ और सोचने लगो, यानी x की वैल्यू 12 से बड़ी होगी और 30 से छोटी होगी, ये सामान्य त्रिभुज की बात हो रही है ना, कि भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल इसी के आधार पर डिसाइड होगा। अब कह रहा है जी मैं इसके अंदर एक विशेष चीज कर रहा हूं, स्पेसिफिक चीज डालना चाह रहा हूं। क्या स्पेसिफिक है जी? मैं स्पेसिफिक ही कह रहा हूं कि मुझे नॉर्मल ट्रायंगल मत बताओ, मुझे बताओ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है। ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण त्रिभुज बताओ। तो साहब अधिक कोण की कहानी आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि जो सबसे बड़ी साइड है, सर सबसे बड़ी साइड तो उसने खुद ही दे दी कि दिस वन इज द लार्जेस्ट साइड। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करेंगे तो वो हर हाल में बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा होगा। अगर बराबर आ जाएगा तो राइट एंगल, इनका जोड़ बड़ा आया तो एक्यूट एंगल। यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल था, अधिक कोण तो आया। अब 21 का वर्ग 441, 9 का वर्ग 81, उधर जाके घटाएंगे तो आएगा 360। ठीक है जी, तो यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरे पेड़ 360 से छोटी होगी। पहले इतनी बात समझेंगे, उसके बाद की कहानी आगे। अगर आप ये बात मान गए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 360 से छोटी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सर 360 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो, क्या इससे जस्ट बड़ा 360 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। तो सर 361, 19 का वर्ग होता है 361। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी 19 से छोटी होगी, यानी x की वैल्यू आप 19 से बड़ी नहीं ले सकते। मान लीजिए बात। अब क्या जान लेना चाह रहे हो हमारी? ना सर जान नहीं लेंगे, जान देंगे तुम्हारे लिए सवाल में। अब मिटा रहा हूं। अब ये बात पल्ले पड़ गई कि सर x की जो वैल्यू है वो 19 से बड़ी, ना 19 से छोटी चाहिए आपको, यानी x की वैल्यू हर हाल में 19 से छोटी लेनी है। आप 19 से बड़ी जा ही नहीं सकते। और ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए नियम है कि x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 12 से बड़ी लो और 19 से छोटी लो, उस ही केस में अधिक कोण त्रिभुज बन पाएगा, उसी केस में अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ये बात मेरे भाई मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां एक स्पेसिफिक केस शामिल हो गया, उस स्पेसिफिक केस को लेकर आप घबराना नहीं। क्या कि 19 से छोटा होना चाहिए, अगर 19 से बड़ा चला गया तो फिर ये एक्यूट एंगल या राइट एंगल कुछ भी होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज नहीं होगा। अब क्या क्या संभावना है? 13 संभावना है, 14 संभावना, 15, 16, 17, 18, ये सारी चीजें संभव है, यानी इतनी त्रिभुजें संभव है। अभी कितनी संख्या हुई? तो सर गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा होता तो कैसे काउंट करते? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म 18, फर्स्ट टर्म में 13, डिफरेंस है 1 जमा 1, तो 18 में 13 गया 5, 5 1 5 में 1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 6 त्रिभुजें संभव है, यानी x की एक्चुअल में 6 ही मतलब वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब ट्रायंगल भी 6 ही बनेंगे। देखिए कहानी में गड़बड़ ये है कि ट्रायंगल पूछता तो मैं 12 और 30 के बीच में ढूंढता, लेकिन उसने ट्रायंगल के अंदर घुस के कुछ पूछ लिया कि मुझे तो ऑब्ट्यूज बताओ, तो फिर भैया मुझे उसकी भी विशेषताएं डालनी पड़ेंगी और 12 और 19 के बीच में चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आओ भाई देखो, क्लास थोड़ी लंबी जाएगी आज, चली जाएगी, कारण क्या है कि मैं इसे खत्म करना चाह रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल को। आओ, कह रहा कि भाई ट्रायंगल है और उसमें कुछ कहानियां सेट करनी। क्या कहानियां सेट करनी है? कहानियां ये सेट करनी है कि सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि अधिक कोण त्रिभुज बना रहे हैं। बात मान लीजिए, कहता है कि सामने की अधिक कोण के सामने की भुजा, अधिक कोण के सामने की भुजा। भाई इस बात को समझा कि कोई ऑब्ट्यूज एंगल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि ये वाला जो कोण है सबसे बड़ा है और इसके सामने वाली भुजा की बाकी दोनों साइडें हैं आपकी 12 और 17 सेंटीमीटर। तो सर पहला नियम तो ये कि अगर के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा है तो के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हर हाल में 12 का वर्ग जमा 17 के वर्ग से बड़ी होगी। और सर हम ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल भी बनाना है, तो ट्रायंगल पॉसिबिलिटी के लिए नियम ये है कि दोनों भुजाओं का जोड़ 17 और 12 29, के की वैल्यू 29 से छोटी होगी और 17 और 12 का डिफरेंस 5 से बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो 12 का वर्ग 144, 17 का वर्ग 289, 9 4 13, 8 4 12 और 1 13, 2 3 4 433। इसका मतलब के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 433 होगी। अब मेरे भाई ध्यान दें, अब आगे आइए क्या कि वहां से हम समझेंगे बाद में, पहले यहां समझेंगे भाई। जब के स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 433, तो 433 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो क्या होगा। तो सर 433 से बड़ा ढूंढना है, तो यहाँ के स्क्वायर की वैल्यू 433 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप क्या करो कि 433 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढे, तो भैया 20 का 421 का 441, यानी अगर यहाँ 441 होगा तो 441 का वर्गमूल क्या होता है? 21। तो क्या ये ठीक है कि के की वैल्यू 21 से बड़ी होनी चाहिए? नहीं सर 21 से बड़ी नहीं, 21 भी चलेगी, क्योंकि यहाँ के की जो वैल्यू आपको ढूंढनी होगी ना वो 20 से बड़ी होनी चाहिए। आप कहोगे सर उसमें आप बड़ा ढूंढ रहे थे, आप छोटा ढूंढ रहे थे, क्यों? भाई एक बात हो, के स्क्वायर की वैल्यू 433 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप सोचो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल, तो के की वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 20 से बड़ी आप 21 लेंगे तो 21 का वर्ग 20 से बढ़ाएगा। अगर मैं के की वैल्यू 21 से बड़ी ढूंढूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 21 का वर्ग भी 30 से बड़ा हो जाता है। तो यहां थोड़ा सा सेंसिबल दिमाग दौड़ाइए, जो भी वैल्यू आप रख रहे हैं चेक करिए कि मैं अगर के की वैल्यू 21 से बड़ी ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि के की वैल्यू 21 नहीं ले सकते, इससे बड़ी ले सकते हैं। क्यों भाई? 21 ले लें तो 21 का 441 भी तो बड़ा हो जाता है। तो इस पे भी तो दिमाग आपको दौड़ाना है, यानी के की वैल्यू 20 से बड़ी लेनी होगी, के की वैल्यू मुझे 20 से बड़ी लेनी होगी। अब भाई के की वैल्यू मैंने ये समझ लिया कि के की वैल्यू मुझे 20 से बड़ी लेनी है, बट ट्रायंगल की फॉर्मेशन का नियम है कि 29 से छोटी होनी चाहिए। मान लीजिए बात,
बिल्कुल ठीक है। तो यानी कहाँ ले सकता हूँ, 21 ले सकता हूँ, 22 ले सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ, 28 तक। काउंटिंग कैसे करनी है, लास्ट टर्म 28 है माइनस फर्स्ट टर्म 21 है बटे 1 जमा 1। तो भाई 28 में से 21 का कितना बचा, 7, 7 में 1 जुड़ा 8, यानी 8 त्रिभुजें संभव है, यानी कि 8 वैल्यू पॉसिबल है जिस पे ट्रायंगल भी बनेगा और मेरे प्यारे बच्चों जिसके अंदर वो भी बनेगा, क्या नाम है तुम्हारा, ऑब्ट्यूस एंगल भी बनेगा। देखिए यार यहां ये ढूंढिए कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है जी, और कह रहा है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। तो भैया सबसे बड़ी भुजा 22 है, ट्रायंगल 3 है ना, 3 साइड इधर की 14, 22 और x, सबसे बड़ी भुजा 22 है। तो भैया एक्यूट एंगल का केस है, तो 22 का वर्ग छोटा होगा 14 के वर्ग जमा x का वर्ग है। आंख बंद करके तोते में उड़ाइए, सीखिए, उसने कहा एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल है तो बाबू उल्टी कहानी होती है, ये बड़ा होता है इससे। अब भैया एक्स की वैल्यू 22 का 484 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, घटाओगे 14 में 6 गया 8, ठीक है सर। और भैया यहाँ 17 में से 9 गया 8, तेरी ऐसे से 2, 8 से 14, 9 8 17 18 2 3 4 288, यानी एक्स की वैल्यू 288 से बड़ी ही लेनी होगी आपने, बिल्कुल ठीक। अब दिमाग दौड़ाना, 288 के आसपास क्या बनता है, 289, 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। तो मैं ये लिख दूं कि एक्स की वैल्यू 17 से बड़ी होती है, सही गलत, गलत है सर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 17 ले लूंगा तो 17 का वर्ग 289, 288 से बड़ा हो रहा है, यानी मुझे एक्स की जो वैल्यू लेनी चाहिए वो 16 से बड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर है तो 16 से बड़ी वैल्यू 17 होगी, रखोगे आंसर आ जाएगा, पहली बात, यानी एक्स की वैल्यू 16 से बड़ी। पहली कंडीशन तो ये सेट बैठानी है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, क्या साहब, ये साहब ट्रायंगल भी तो बनानी है, बनाओ जी। तो 14 और 22 का जोड़ 36, 4 2 6 3 और 1 2 1 3, एक्स की वैल्यू 36 से छोटी होनी चाहिए, और 14 और 22 का डिफरेंस 8 से बड़ी, एक्स की वैल्यू 9 10 11, कहाँ तक जाओगे भाई, 35 तक। ये तो है ट्रायंगल की पॉसिबल वैल्यूज, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए भाई एक्स की वैल्यू 16 से हर हाल में बड़ी लेनी होगी, और 36 से क्या लेनी होगी मेरे भाई, छोटी। तो एक्स की जो वैल्यू है वो आप 17 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 19 ले सकते हो, कहां तक जा सकते हैं आप, 36 से छोटा है नहीं 35 जा सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या, उस बात पे चर्चा करते हैं, हमसे पूछा है कि भैया जो एक्स की वैल्यू है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज बताइए, न्यूनतम और महत्तम मान का औसत ज्ञात करिए। तो भैया 35 और 17 का जोड़ोगे तो ये आएगा 17 और 35 का जोड़ 7 5 12, 3 और 1 4 1 5 52 बटे 2। देखना भाई गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ मैं, 7 5 12, 3 और 1 4 1 52 बटे 2। देखना भैया कहाँ गड़बड़ कर दिए, सोच माफ करिएगा, हम गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ हो गया हमसे, गुनाह हो गया। आप सिर्फ यहाँ तक आइए, पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद की कहानी समझो। आपने कहा यहाँ तक समझ गए। पहली चीज़ ये कि सर एक्स की जो वैल्यू है 16 से बड़ी होनी चाहिए, ट्रायंगल फॉर्मेशन में एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी लेकिन 36 से छोटी होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 16 से बड़ी होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो सर 36 हो सकती नहीं, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ट्रायंगल ने खुद कहा है कि भाई त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है ना, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो 22 है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। यानी अगर मैं कहूँ ना कि 36 ले सकते हैं क्या, तो नहीं ले सकते, मतलब 35 ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर 35 ले देंगे एक्स की वैल्यू तो सबसे बड़ी भुजा 35 हो जाएगी, जब उसने कहा कि ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो 22 होगी। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक्स की जो वैल्यू है ना वो हर हाल में 16 से बड़ी लेनी है लेकिन 22 से छोटी लेनी है, क्योंकि मुझे सारी कंडीशन चेक करनी है कि सबसे बड़ी भुजा 22 से छोटी होनी चाहिए, और अगर मुझे एक्यूट एंगल बनाना है तो एक्स की वैल्यू 16 से बड़ी होनी चाहिए। तो 17 18 19 20 और 21। अब मुझसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका औसत, तो 19 और 21 का ना, 17 और 21 का जोड़ 7 और 1 8, 17 जमा 21 बटे 2, तो ये आएगा 38 बटे 2, आंसर आएगा मेरे भाई 19। मेरे भाइयों मेरा सही आंसर होगा 19। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक अधिक कोण त्रिभुज में, एक अधिक कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू अधिक कोण है, एंगल क्यू जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है भैया। तो ये पी बना लेते हैं, इसे क्यू बना लेते हैं मेरे बच्चे, इसे आर। ये वाला जो एंगल होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मान लीजिए बात है। पी क्यू की लेंथ 11 है, क्यू आर की लेंथ 15 है, और ये सबसे बड़ी भुजा होगी एक्स, बिल्कुल ठीक है। अब दो चीज़ें, सबसे पहला तो नॉर्मल अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू इन दोनों के जोड़ से बड़ी 15 और 11 ना छोटी होगी, 15 11 26 से छोटी होगी, और 15 में से 11 4 से बड़ी होगी। ये तो हो गया नॉर्मल ट्रायंगल का केस। दूसरा कि भैया अब अधिक कोण बनानी है तो अधिक कोण के लिए एक्स स्क्वायर जो होगा वो हर हाल में बड़ा होगा 15 का वर्ग जमा 11 का वर्ग। तो 15 का 225 हुआ भाई, 11 का वर्ग 121 हुआ, जोड़ेंगे 5 और 1 6 2 2 4 2 1 3 340 हुआ। तो हमें ये समझना होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 340 से बड़ी होगी। बहुत बढ़िया। अब भैया 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का 361, तो 19 तो बड़ा हो जाएगा, तो 18 लिखेंगे। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 18 से बड़ी, यानी मुझे जो भी आंसर लेना है एक्स में वो 18 से बड़ा लेना है, ठीक है जी। तो भैया मुझे एक्स की वैल्यू 18 से बड़ी लेनी, तो पहली बात एक्स की वैल्यू 18 से बड़ी लेनी और 26 से छोटी लेनी है। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हुई, 18 19 संभव है जी, 20 संभव है, 21 संभव है, और कहाँ तक संभव है जी, 25 तक संभव है। मुझसे क्या पूछा है कि न्यूनतम पूर्णांक संभव लंबाई ज्ञात करिए, मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल लेंथ ऑफ साइड पीआर, कि पीआर की सबसे छोटी लेंथ बताइए, यानी एक्स की सबसे छोटी लेंथ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी लेंथ जो आएगी ना वो कुछ और नहीं 19 ही आएगी अंकल के। तो आंसर है ऑप्शन बी 19 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी क्योंकि केसेस बढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है कंसीडर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल विद साइड 8 15 एंड x सेंटीमीटर। देखना मेरे भाई
भाई बड़े ध्यान से देखना। भाई मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और ये मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑब्ट्यूज एंगल सबसे बड़ा कोण है। अब ये तय है कि जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। हमें ट्रायंगल की साइडें दी 8 और 15, लेकिन हमें ये कहीं पे भी नहीं बताया पूरे सवाल में कि कौन सी सबसे बड़ी भुजा है। हमें ये नहीं पता कि जो तीसरी साइड x है वो सबसे बड़ी भुजा है या 15 सबसे बड़ी भुजा है। भाई अगर ट्रायंगल की 3 साइडें 8, 15 और x है तो ये तो तय है कि ये सबसे बड़ी भुजा नहीं हो सकती, या तो ये सबसे लार्जेस्ट होगी या ये सबसे लार्जेस्ट होगी, क्योंकि 8 तो बड़ी हो नहीं सकती, 15 सामने रखी है ना, तो यहाँ तो चांसेस घूम जाएंगे। तो यहाँ दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। केस 2 में मैं x को सबसे बड़ा ले लेता हूं 8 और 15, और केस 1 में मेरे प्यारे बच्चों मैं 15 को सबसे बड़ा ले लेता हूं। देखो मेरे बच्चे, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, मैंने दो केस मान लिए क्योंकि मुझे 8, 15 और x है। मुझे सच मायने में नहीं पता कि कौन सी बड़ी 15 बड़ा है या x बड़ा है। भाई मैंने एक बार मान लिया 15 बड़ा है, अगले केस में मैंने मान लिया x बड़ा है। अब सोल्व करते हैं, आइए। अच्छा, अगर ट्रायंगल की साइड 8, 15 x है तो यहां से एक बात तो पल्ले पड़ गई कि x की जो वैल्यू होगी 15 और 8 23 से छोटी होगी, और 15 में 60 गया 7, यानी x की वैल्यू 7 से हर हाल में बड़ी लेनी होगी और 23 से छोटी लेनी। पहला केस क्लियर है। अगला, अगर भाई 15 सबसे बड़ी साइड है तो 15 का वर्ग हर हाल में बड़ा होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, 8 के वर्ग जमा x के वर्ग। भाई 15 का 225 हुआ और 8 का 64 हुआ, 5 में 4 गया 1 और 12 में 6 गया 6, यही है ना भाई, 4 और 1 5 और 6 12 161, यानी 161 से छोटी होगी। अब 161 के आसपास का 12 का 140 13 का 169, तो मैं लिखूंगा कि x की वैल्यू 13 से छोटी होगी। देखो 13 से छोटी लिखने के पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर मैं 13 ले लूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा, तो मुझे 13 लेना है, यानी 12 ले लूंगा तो 12 का 140 छोटा बैठेगा। तो यहां से पहली कहानी समझ में है कि भाई x की वैल्यू 13 से छोटी लेनी है। तो x की वैल्यू अगर मुझे 13 से छोटी लेनी है, x की वैल्यू मैंने 13 से अगर छोटी लेनी है तो ट्रायंगल फॉर्मेशन के वक्त में मुझे पता है कि x की वैल्यू 23 से छोटी और 7 से बड़ी। तो अगर मुझे 13 से छोटी लेनी है तो 7 से तो बड़ी ही लेनी होगी। कितनी त्रिभुज बनी यहाँ पे, तो भैया 8, 9, 10, 11, 12, यानी x की वैल्यू में अगर 8, 9, 10, 11 और 12 में से कोई भी लूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। तो कितने चांस हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रायंगल तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पॉसिबल हुई। इस बात को भी गोला कर लेना, ये सर 5 त्रिभुज यहाँ संभव होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सुंदर। अब अगली बात पे, लेकिन सर अगर मान लीजिए ऐसा हो कि भाई x सबसे बड़ी साइड हो तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन 8 15 23 से बड़ा ना 23 माफ करना गलत, 23 से छोटा और 15 में 60 के 7 से बड़ा होगा। अब आइए यहाँ, अगर x सबसे बड़ी हो जाए तो भैया x का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 8 का वर्ग जमा 15 के वर्ग से, तो 225, 8 का वर्ग 64, 5 4 9 6 2 8 तो 289, यानी x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 289 से बड़ी होगी। और 289 का परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल लोगे 17, तो x की वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ गई यहाँ से 17 से बड़ी। तो x की वैल्यू मुझे 17 से बड़ी चाहिए, x की वैल्यू मुझे 17 से बड़ी चाहिए, और मैं ये जानता हूँ ट्रायंगल की फॉर्मेशन में x की वैल्यू 23 से छोटी लेनी है। तो भैया यहाँ x की वैल्यू मुझे 23 से छोटी और 17 से बड़ी लेनी है। तो x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, 19 ले सकता हूँ, 20 21 22, ये भुजाएं ले सकता हूँ। तो मेरे प्यारे जो कितनी त्रिभुज बनी, 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रायंगल इस केस में मेरे बेटा पॉसिबल हो गई हैं। 5 त्रिभुजें यहाँ संभव हैं और 5 ही त्रिभुजें पहले केस में संभव थी, तो 5 और 5 10 त्रिभुजें कुल मिला के बन गई। 10 त्रिभुजें मेरे प्यारे कुल मिला के बन गई हैं। कितनी त्रिभुजें बन गई हैं, 10 त्रिभुजें। तो इसका राइट आंसर होगा 10। ये थोड़े बड़े सवाल। अब आप कहेंगे सर पेपर में क्या ऐसे करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा सर, कोई और तरीका नहीं, सिखा देता हूँ, लेकिन दिमाग दौड़ाना होगा। अब देख लेना तुम्हें दिमाग है कि नहीं है, दौड़ा पाओ तो ही मेहनत करा ना मेरी, वरना पता चले खराब करा दी तुमने मेहनत। आइए भाई समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यार एक बात बताना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, कितनी है नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल, कितनी त्रिभुजें संभव है, पहले ये निकाल लो। निकाल लिया जी। इसमें से मैं माइनस कर दूं राइट एंगल कितनी है, राइट एंगल ट्रायंगल कितनी है, और एक्यूट एंगल कितनी है। अगर इन दोनों का जोड़ इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बचेगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यानी कुल मिला के त्रिभुजों में से समकोण त्रिभुज हटा दूं, न्यून कोण त्रिभुज हटा दूं तो बचेगा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप कहेंगे ठीक है, मान लेते हैं बात। अब टोटल त्रिभुजें कितनी होगी तो उसका नियम है 8 15 x में जो सबसे छोटी साइड आपको दिखाई दे रही है उसका डबल करो, 8 दूनी 16 में से 1 घटा दो 15, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है 15। सबसे पहली चीज मान ली बात, पहले इतनी बात समझो फिर आगे। अब देखिए मेरे भाई, अब एक बात बताना, आप ये तो समझ रहे होंगे कि भाई एक साइड 8 है एक साइड 15 है, बिल्कुल। तो ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है कभी 8 और 15 से, सर हाँ पढ़ा हुआ है। देखिए मैंने पहले कहा कि दिमाग दौड़ाओगे तो ही बन पाएगा। हाँ सर तो पढ़ा हुआ है। तो एक बात ना, 8 और 15 अगर आपने पढ़ा हुआ है तो 8 15 और 17 ट्रिपलेट सुना था, हाँ सर सुना था। भाई 8 और 15 के साथ एक ही तो ट्रिपलेट सुना हुआ आपने, और वो 8 15 17, तो क्या x की वैल्यू 17 हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि 7 और 23 से बीच में होनी है, तो 17 संभव है। अब मेरे भाई अगर ये संभव है तो मुझे एक चीज बताना कि कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बनी, सर एक ही बनेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो तो एक बनेगी, ये तो तय है, और उस ट्रायंगल का नाम होगा 8 15 17। ये कितने बच्चे समझ गए, अब ये गेम सारा यहाँ डिपेंड करता है। अब अगला गेम आती है। अगला गेम जानते हो क्या करना है, जो दो साइडें आपको दे रखी हैं, जो भी दो साइडें दे रखी हैं उसमें
एक बार तो उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लो, 15 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, और एक बार उन दोनों के स्क्वायर का जोड़ ले लो, 15 का वर्ग जमा 8 का वर्ग। तो भैया 15 225 में 64 गया, 161 आया, और यहाँ 225 और 64 289 आया। आप जानते हैं 289 का वर्गमूल होता है 17, और भैया यहाँ देखोगे तो 161 12 का वर्ग 144, 13 का फालतू हो जाएगा तो 12 से बड़ी। यानी यहाँ से ये समझना कि ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकलेंगे ना, ये आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकल जाएगी, AUTE एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकलेगी। ये न्यून कोण त्रिभुज निकल जाएंगे। क्या अगर दो साइडें रखी है, ठीक है, तो करो क्या कि एक बार दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस का स्क्वायर रूट कर दो, एक बार दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस स्क्वायर का जोड़ कर दो, उनके बीच वाली जो वैल्यू आएगी उतनी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल होंगी एक्यूट एंगल। तो भैया एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? तो सर एक्स की वैल्यू पॉसिबल होगी कितनी? 13 14 15 16। सर केवल और केवल 4 ही त्रिभुज संभव होंगे एक्यूट एंगल, केवल 4 त्रिभुज संभव होंगे, तो 4 ही होगी। तो एक राइट एंगल है, 4 एक्यूट एंगल है, तो 4 और 1 5 त्रिभुज घटा दो, तो बाकी जो बची वो 10 की 10 क्या बची? ऑब्ट्यूस एंगल बची। ये मेरे बच्चे करने का एक तरीका है, अगर आप इसे पचा पाओ तो इसे कर लो, नहीं पचा पाओ तो मेरे भाई से छोड़ दो, जो पीछे तरीका होता है उसी का इस्तेमाल करिए। आइए देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी न्यून कोण त्रिभुज में ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, किसी न्यून कोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण त्रिभुज की बजाय, अब जरा ध्यान देना, त्रिभुज की साइड है 15 17 और x। मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रेट वे फॉरवर्ड फंडा दे दिया कि अगर एक्यूट एंगल निकालनी है ना, तो x की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के स्क्वायर के सम से छोटी होगी, उसके रूट से, स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, और इनके स्क्वायर के डिफरेंस के वर्गमूल से बड़ी होगी। 17 का 289, 15 का 289, 15 का 225, 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6, 64, 64 का वर्गमूल 8। और भैया यहाँ जोड़ दें दोनों को, तो 9 5 14, 8 2 10 11, 9 5 14 चौका सल 1, 8 2 10 11 के 1, 2 2 4 1 5। ठीक है भाई, जोड़ा तो 4 और 1 5 ही आया ना, ठीक है, 514 से छोटा, बिल्कुल ठीक है। आइए एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी, तो भाई 514 लेते हैं, तो 25 का वर्ग 24 का वर्ग 576, और 23 का वर्ग होता है 529, यानी 23 के वर्ग से छोटी, यानी 23 से छोटी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 23 से छोटी हुई। अब मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या क्या संभव हुई? 9 संभव हुई, 10 संभव हुई, 11 संभव हुई, कहाँ तक? 22 वैल्यू पॉसिबल है। कैसे काउंट करें सर? 22 अरे रुक जा भाई, 22 माइनस 9 करो, बटे 1 करो, जमा 1 कर दो। 22 में से 9 गया मेरे भाई, कितना बचा? 13, 13 और 1 14, यानी न्यून कोण त्रिभुज कितनी संभव है? 14। अगर एक्यूट एंगल पूछता तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालते, उसमें से कोई राइट एंगल है वो घटा दो, एक्यूट एंगल घटा दो, तो जो बचती है वो ऑब्ट्यूस आ जाती है। दो केस बनाने की जरूरत ही नहीं। बताओ भाई कितने भाई समझ गए? देखो यार सेम ही सवाल है, हमें न्यून कोण त्रिभुज चाहिए, बिल्कुल सही है सर। अगर हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल चाहिए, दो साइडें रखिए, तो एन की जो वैल्यू होगी ना, वो हर हाल में 24 का वर्ग जमा 10 के वर्ग से छोटी हो जाएगी, और 24 का वर्ग माइनस 10 के वर्ग से बड़ी। तो देखो 576 माइनस 100 घटाएंगे मेरे भाई, तो ये आएगा 476। 476 में देखोगे तो 15 का नहीं, 20 21 22 का वर्ग होता है 484, यानी एन की वैल्यू हर हाल में आपको 21 से 22 का बड़ा हो जाएगा, तो 21 से बड़ी चाहिए, और जोड़ेंगे तो 676 का वर्गमूल आता है 26, यानी कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू 21 से बड़ी और 26 से छोटी आ जाएगी, तो अपने को रेंज आ जाएगी जिसमें एक्यूट एंगल बनेगा। तो एन की वैल्यू 21 से बड़ी और 26 से छोटी, 21 से बड़ी और 26 से छोटी, ऑप्शन बी दे रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए मेरे भाई, दो चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो सारी साइडें पूर्णांक है, ना भी देखा हो तो मान के चल लेना, नहीं तो सवाल ही नहीं होगा। ठीक है जी, कह रहा है दो साइडें हैं ए और बी, और ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 5 है, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों साइडें हैं और दोनों साइडों का प्रोडक्ट 5 है, दोनों ही भुजाओं का गुणनफल 5 है, तो क्या किया जाए? आओ, तो भाई करना हमें ये है कि एक साइड 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और तो कोई केस ही संभव नहीं। और हमें क्या निकालना? एक्यूट एंगल। तो समझो ट्रायंगल की दो साइड आपको दे दी, 1 और 5, एक्यूट एंगल तीसरी साइड निकालनी है। तो तीसरी साइड के साथ कहानी ये है कि ये 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग जमा 1 के वर्ग से छोटा होगा, और इन्हीं के डिफरेंस 5 के वर्ग माइनस 1 के वर्ग से बड़ा। तो 25 में 1 गया 24 से बड़ा होगा भैया, 25 और 1 26 से छोटा होगा। अब भाई खुद ही दिमाग दौड़ा लो कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, यानी सी की वैल्यू 4 से तो बड़ी होगी, बिल्कुल। और ये 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग 36, तो सी की वैल्यू 6 से छोटी होगी, यानी एक ही तरीका बना 5, यानी 155। यही एक त्रिभुज है जो संभव है, जो एक्यूट एंगल बनाएगी। तो कितनी त्रिभुज संभव हुई? एक त्रिभुज संभव हुई, ओनली 1। आइए मेरे भाई, यहां पे दो केस बन जाएंगे। तो केस 1, केस 1 बनेगा। केस 1 में कह रहा है कि a इंटू बी 4 है, तो भैया a गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो तीसरी साइड है सी, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? सेम वही तरीका, 4 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, क्योंकि एक्यूट एंगल चाहिए, 4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे बात बन जाएगी, 16 और 1 17, रूट 17, और 16 में क्या 15, यानी सर कुल मिला के सी की वैल्यू केवल और केवल रूट 16 ही बीच में आई। इसका मतलब है 4, क्योंकि 16 होगा रूट 16 तो इन दोनों के बीच में है, यानी इस केस के हिसाब से एक ही ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल है जो एक्यूट एंगल बने। दूसरा केस क्या बना कि भाई a इंटू बी 4 हुआ, ये बात मान ली तुम्हारी, लेकिन a इंटू बी एक केस भी तो बन सकता है 2 गुना 2, फिर तो यहाँ
तो सर 2 गुना 2 अगर लेते हो, दूसरा केस ले रहे हो 2 गुना 2, तो भैया जो तीसरी साइड होगी वो 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग से बड़ी होगी और 2 का वर्ग माइनस 2 के वर्ग से छोटी होगी। तो 0 से छोटी होगी भैया, और 4 और 4 8 से, सॉरी 8 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। अब भैया क्या ले सकते हैं सी की वैल्यू? सर सी की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि सर 3 लिखेंगे तो √8 से मतलब √8 से छोटा होना चाहिए, तो 3 तो नहीं है, √8 से छोटा, तो 2 ही ट्रायंगल यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 ट्रायंगल इस केस में पॉसिबल हुई और 1 ट्रायंगल यहाँ इस केस में पॉसिबल हुई, तो कुल मिला के कितनी एक्यूट एंगल पॉसिबल हुई? 3 एक्यूट एंगल पॉसिबल। कितनी एक्यूट एंगल पॉसिबल हुई? 3 एक्यूट एंगल पॉसिबल हुई। ये एक्सेस लेवल है जो पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है जी। ये भाई आप करेंगे, ठीक है जी। ये तो वही सवाल है 31वां। 32वें में भी 2 केस बनेंगे, एक बार 1 गुना 6, एक बार 2 गुना 3, बात खत्म, क्लियर है जी। एक्यूट एंगल निकालनी है। अब इस पे आते हैं, करिए भाई 33वां सवाल। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि 2 साइडें हैं ए और बी जिनका प्रोडक्ट है 8। बहुत बढ़िया। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट 8 कब हो सकता है? जब 1 गुना 8 करो या 2 गुना 4 करो। ये केस 1 आ गया आपके पास और ये केस 2 आ। और ध्यान रहे, हमें जो ट्रायंगल निकालनी है वो क्या निकालनी है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आसान नहीं होगा, ये एक्सेसिव लेवल है जो पेपर में बन सकता है, जो भी नहीं आया। अब क्या करेंगे? अब मेरे बच्चे, एक केस तो था आपका 1 और 8, एक केस है मेरे भाई 1 और 8, 1 और 1 8, 1 और 8, दूसरा केस है 2 और 4। तो पहले 1 और 8 को टैकल करा दो भाई। किसी ट्रायंगल की 2 साइडें दे दी 1 और 8, किसी ट्रायंगल की 2 साइडें हैं 1 और 8, तीसरी साइड है सी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल कितनी। तो आप करेंगे सर पॉसिबल ट्रायंगल के लिए फंडा है कि जो सबसे छोटी साइड है, जो सबसे छोटी साइड है वो ले लो, इसे 2 से गुना करो, 1 घटा दो, तो 2 एकम 2 में से क्या 1। यानी सर एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, एक ही त्रिभुज संभव है। यानी यहाँ एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल का सवाल बाद में, पहले तो यहाँ ये है कि त्रिभुज संभव कितनी है। तो सर एक ही त्रिभुज संभव है, बहुत बढ़िया। अब सर कहानी ये है कि अगर एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है तो सी की जो वैल्यू होगी दोनों के जोड़ से छोटी, 8 और 1 9 से छोटी, और भैया इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी, यानी सी की वैल्यू केवल और केवल 8 ही संभव है। यानी एक ही त्रिभुज संभव है और उसकी भुजाएं होंगी 1 8 और तीसरी भुजा भी 8 होगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये एक्यूट एंगल बनेगी या ऑब्ट्यूज एंगल? आप कहेंगे ये हर हाल में एक्यूट एंगल बनेगी, ऑब्ट्यूज बनी नहीं सकती। ऑब्ट्यूज के लिए जरूरी जो सबसे बड़ी भुजा है, तो इनमें कोई सबसे बड़ी तो है ही नहीं, दोनों साइडें बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल की मेरे प्यारे बच्चों 2 भुजाएं आपस में बराबर आ गई, कल भी ये बात समझा रहा था मैं, मतलब पिछली क्लास में, कि अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हर हाल में ये एक्यूट एंगल ही होगी, एक्यूट एंगल होगी। क्या कहना ठीक है? नहीं, जो दोनों भुजाएं बराबर हैं वो दोनों लार्जेस्ट अगर हैं तो होगा, नहीं तो मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, मैं कहता हूं ये वाला कोण 170 है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो भैया आप देखेंगे कि संभव है ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री संभव है, ये ऑब्ट्यूज हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइडें बराबर हैं और जो दोनों बराबर वाली साइड है वो बड़ी है और सामने वाली साइड छोटी है, सामने वाली साइड छोटी है, तो हर हाल में एक्यूट एंगल होगा। फिर भी पहले ना पड़े तो आप समझ ही गए कि भाई ऑब्ट्यूज के लिए कोई तो बड़ी साइड चाहिए, तो इसमें तो 2 बड़ी साइड है। यानी यहां पे एक भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना, 0 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना, 0 अधिक कोण त्रिभुज बना, 0 अधिक कोण त्रिभुज, या कोई भी त्रिभुज अधिक कोण नहीं। अब आते हैं भाई दूसरे केस पे। दूसरा केस कौन सा था जी? 2 और 4 वाला, कि अगर ट्रायंगल की साइडें 2 और 4 हो, तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 2 4 हो, तीसरी भुजा मान लीजिए सी है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितना है, क्योंकि आपको बताया ना कि भाई एक्यूट तो आसानी से निकल जाता, ऑब्ट्यूज के लिए खेलना पड़ता खेल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कैसे निकलेगा? सर जो सबसे छोटी भुजा है वो 2, इसका डबल करके 1 घटाओ, 2 दूनी 4 में 1 3, यानी 3 त्रिभुजें हैं जो यहाँ संभव है, 3 ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ संभव है। दूसरी बात, अब यहाँ एक्यूट कितनी है? वरना ये सिंपल सा ही है तो सीधा सीधा कर देते हैं। कैसे? कि भैया सी की जो वैल्यू होगी वो 2 और 4 6 से छोटी होगी और 2 में 4 क्या 2 से बड़ी होगी, यानी सी की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो यहाँ खुद ही देखो कि यार अगर ट्रायंगल की साइडें 2 4 2 4 2 4 हैं और तीसरी साइड 3 4 और 5 है, तो इनमें से ऑब्ट्यूज कौन सी हो सकती है? तो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि अगर 2 साइडें बराबर हैं और जो बराबर भुजाएं वो बड़ी हैं तो ये एक्यूट होंगी, ऑब्ट्यूज नहीं होंगी। दूसरी चीज यहाँ आते हैं, तो भाई 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 16 बड़ा है ना 9 और 4 से, बिल्कुल बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगी। यहाँ आ जाओ, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो 25 बड़ा है ना 16 और 4 से, बिल्कुल, तो ये भी ऑब्ट्यूज होगी। तो 2 ट्रायंगल यहाँ ऑब्ट्यूज बन जाएंगे। तो यहाँ ये जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा निकल जाता, 2 ट्रायंगल ऑब्ट्यूज बनेंगे। तो मेरे भाई अगला जो केस था इसमें तो एक भी केस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं बनी, और इस वाले में मेरे प्यारे बच्चों कितनी ट्रायंगल बन गई? 2 ट्रायंगल ऑब्ट्यूज बन गई, 2 ट्रायंगल ऑब्ट्यूज बन गई। तो कुल मिला के पूरी ही त्रिभुज में 2 त्रिभुजें ही अधिक कोण बनेंगे, 2 त्रिभुज ही मेरे बच्चे अधिक कोण बनेंगे। हाँ जी, आइए भाई 34 में। यहां मेरे भाई हमसे पूछा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बनेगी, समकोण त्रिभुज कितनी बनेगी? बहुत आसान है, ये जल्दी से छाड़ दोगे। कहता है x × z 12, तो भैया 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4। एक बात सोच के बताओ, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी आंसर दे देगा कि सर 1 12 के साथ कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं तो कोई राइट एंगल नहीं बनेगा, 2 और 6 के साथ भी कोई ट्रिपलेट नहीं होता, ये राइट एंगल नहीं बनेगा। सर 3 4 और 5 ट्रिपलेट बन सकता है, यानी यहाँ राइट एंगल पॉसिबल है, यहाँ राइट एंगल पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये तय हुआ कि ये दोनों मेरे आंसर का हिस्सा नहीं होंगे, केवल यही होंगे, क्योंकि मुझे समकोण चाहिए। अब अगर 2 भुजाएं 3 और 4 हैं तो तीसरी भुजा बची y, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 और 4 7 से छोटी और इनके डिफरेंस 1 से बड़ी, और 1 और 7 के बीच में 5 आ जाता है, तो जब 5 लिखोगे तो 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल मेरे भाई बन जाएगी। तो केवल और केवल एक ही समकोण त्रिभुज संभव है, केवल और केवल मेरे भाई एक ही समकोण त्रिभुज संभव होगी। देखिए भाई यहां कह रहा है a × b 24 है, तो भैया a × 24 हो सकता है,
2 गुना 12 हो सकता है, 3 गुना 8 हो सकता है, 4 गुना 6 हो सकता है। ठीक है जी। अब मुझे देखना ट्रिपलेट कौन कौन सा बना सकता है। सर 1 और 24 कोई ट्रिपलेट नहीं होता, 2 और 12 भी कोई ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, 3 और 8 भी कोई ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, 4 और 6 भी कोई ट्रिपलेट नहीं बनाता। इनमें से कोई ट्रिपलेट बनाता ही नहीं है समकोण त्रिभुज का। तो इसका मतलब इसके अंदर 0 नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगी वो राइट एंगल होंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे टू। थैंक यू।